नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 29 अक्टूबर। तो आज का मुख्य विचार है कि आप छोटे छोटे खर्चे को कभी नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि एक छोटा सा छिद्र एक बहुत बड़े जहाज़ को भी डुबा सकता है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 29 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो 29 अक्टूबर 1863 में रेड क्रॉस की जो कौमांतरी संस्था का जनेवा में 18 देशों की ओर से गठन किया गया। 29 अक्टूबर 1942 को नाजियों की ओर से बेलारूस में 16,000 यहूदियों का कत्लेआम किया गया। 29 अक्टूबर 1985 को हरियाणा के बक्सर विजेंद्र सिंह का जन्म हुआ। 29 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में तूफान के कारण 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई और 1.5 लाख लोग के घर जो थे वो तबाह हो गए, वो घर से बेघर हो गए। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में बम विस्फोट के कारण 60 लोगों की मृत्यु हुई। 29 अक्टूबर 2015 को चीन ने एक ही बच्चा पैदा करने या एक ही बच्चा रखने की वाली जो नीति थी उसका परित्याग किया, उसको छोड़ा। एक समय था कि चीन के अंदर जो थी एक से ज़्यादा बच्चा पैदा करने में गैर कानूनी करार दिया गया था, लेकिन 2015 में 29 अक्टूबर 2015 में चीन ने इस शर्त को वापस ले लिया। तो ये थे 29 अक्टूबर के साथ जो विशेष ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं विश्व पक्षाघात दिवस के बारे में। तो पक्षाघात का मतलब है शरीर के एक भाग की मांसपेशियों का काम ना करना। तो इसको शरीर का एक भाग जो है उसको डॉक्टरी भाषा में मृत्यु करार दिया जाता है, जो काम करना छोड़ देता है, वहाँ की मांसपेशियाँ काम छोड़ देती है। तो शरीर के किसी ऐसे भाग में जो है वो सूक्ष्मता खत्म होने के कारण ना तो उसमें कुछ महसूस होता है, जैसे चुभन, दर्द, जलन वगैरह उस भाग में महसूस नहीं होती, तो ना ही मांसपेशियां जो हैं उसके शरीर की काम करती हैं। तो इसका कारण जो है, जो किसी शरीर के किसी भाग का रुक जाना, किसी भाग के मारे जाना, तो पक्षाघात का हो जाना, तो उसका मुख्य कारण है जो है नसों तंत्र, विशेष तौर पे सूक्ष्मता, नसें और उन नसों की जो है हानि या उसका काम करना बंद कर देना। तो इसके अलावा दिमाग की किसी नस का फट जाना, सिर या डिस्क की हड्डी में चोट लग जाना, दुर्घटना, लड़ाई झगड़े में किसी नस का जो काटे जाना, तो पोलियो जैसे रोग के साथ नसें जो है उसके अंदर गड़बड़ी पैदा हो जाती है, या दिमाग का पैरालिसिस भी पक्षाघात का जो है वो कारण बनता है। तो कुछ कारणों या समस्याएं जो है करके जब कोई व्यक्ति किसी अपने शरीर के अंग को या अंग के किसी भाग को हिला नहीं सकता, उस स्थिति को पक्षाघात कहा जाता है।
तो इसकी जो निशानियां हैं या इसके लक्षण हैं, तो इसका है चोट या दिमाग की नस का फटने के साथ शरीर के किसी भी अंग का जो एक्टिविटी है, उसकी शरीर के हिस्से की जो एक्टिविटी है, उस भाग की हिस्से भी है, तो वो एकदम बंद हो जाती है। वो जैसे हाथ या पाँव, जैसे ज़्यादातर तो ये बाईं ओर होता है, बाईं ओर का जो हाथ पाँव है वो काम करना बंद कर देते हैं। दिमाग में भी हो जाता है। ये पक्षाघात कई प्रकार का होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है हाथ पाँव जो है वो काम करना छोड़ देते हैं एक तरफ के, एक भाग के। तो धीरे धीरे ये फिर कमजोरी जो है शुरू होनी हो जाती है। तो उसके बाद मांसपेशियों में जैसे अकड़न या ऐंठन, तो उसका वाइब्रेशन कम हो जाना, दबाव वाली जगह पे घाव बन जाना, या जैसे टांगों में, हाथों में सूजन, या जो है नसों के अंदर खून जो है उसका रुक जाना, खून जम जाना। तो शरीर के अंग जो है उसमें दर्द होना और उसको बिल्कुल उसका सुन्न हो जाना, और चमड़ी पे चोट। तो इसके साथ और रोग भी हो जाते हैं, जैसे कब्ज या बैक्टीरिया की इन्फेक्शनों के कारण। तो मूत्राशय में, जब मूत्राशय है वो, उसमें भी गड़बड़ी आ जाती है। तो मूत्र करने में वो कंट्रोल का उसका जो ख़त्म हो जाना, मूत्राशय के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाना, तो अपने आप ही जो है बाथरूम जो है उसका निकलते रहना। तो शरीर का जो संतुलन है उसका गड़बड़ा जाना। तो स्वभाव में परिवर्तन, बोलने में, आवाज़ में, या फिर खाते वक्त निवाला जो है उसको ना आगे निकल पाना, उसमें रुकावट आना, नज़र में फ़र्क आ जाना, तो विचारों में परिवर्तन आ जाना। ऐसी कुछ जो इसकी है पक्षाघात की निशानियां हैं जो आती है जब यहाँ। तो पक्षाघात वाले जो रोगी का जो इलाज है वो स्थायी रूप पे हुए किसी भी शरीर के नुकसान या उसके अंदर आए हुए किसी भी फॉल्ट का जो है वो उसमें पूरी तरह वो ठीक होने की संभावना जो है उसकी नहीं होती, वो ठीक नहीं होता। तो इसका ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब पूरी तरह इलाज नहीं है पक्षाघात का। जो पहले जैसा शरीर नहीं होता, लेकिन ये वैसे थोड़ा कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन इसका पूरी तरह जो है वो इलाज नहीं है पक्षाघात का। मगर ऐसे केसों में मुख्य उद्देश्य ये होता है कि रोगी को किसी तरह जिंदगी जीने के लिए शिक्षित करना, उसको उसके काबिल बनाना। क्योंकि पक्षाघात के बाद जो समस्याएं आती हैं बहुत सारी, जैसे पहले बताई गई हैं कि बाथरूम पे कंट्रोल ना रहना, फ्लश पे कंट्रोल ना रहना, नाड़ी तंत्र पे कंट्रोल ना रहना, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो उस समस्याओं का जो अभी ठोस इलाज तो नहीं है, लेकिन उसके लिए मरीज़ को उसके काबिल जो है वो बनाने की कोशिश की जाती है डॉक्टरों को। तो उसके लिए शिक्षित किया जाता है, तो वो अपने आप को उस स्थिति के अनुसार ही जीने का तरीका वो सीख लेता है। तो रोज़मर्रा के जो काम है उसके करने के लिए वो, ताकि वो दूसरे पर निर्भर ना रहे। तो एक और उद्देश्य होता है कि एक भाग का जो पक्षाघात है, पक्षाघात के कारण एक भाग का जो मारे जाना के साथ संबंधित सेहत की जो मुश्किलें, परिस्थितियाँ, समस्याएँ हैं जो, और जो उलझने हैं उसमें अंदर उत्पन्न हो सकती हैं, तो इनसे बचाव के लिए जो है इनके बचाव के लिए जो है उसके करने के तरीके जो है वो मरीज़ को सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं और बताए जाने चाहिए इसको। तो जैसे ये हाथ, पैर, पाँव, तो वहाँ पे एक जो शरीर का अंग मरता है, पक्षाघात होता है, तो वहाँ पे एक प्रेशर जैसी स्थिति बन जाती है स्थिति के अंदर। तो उस प्रेशर वाली जगह के ऊपर कुछ घाव बन जाते हैं। पैरालिसिस वाले ऐसे रोगियों के लिए कई तरह के जो है
तरीके जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, उपलब्ध हैं वो। जैसे आपको कुछ इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे चलने फिरने के लिए व्हील चेयर है उसके, अगर वो चल फिर नहीं सकता तो निचले हिस्से में, क्योंकि ये पक्षाघात जो है एक तरफ शरीर के एक तरफ भी आ सकता है, शरीर के निचले हिस्से में आ सकता है, ऊपरले हिस्से में आ सकता है, ब्रेन में भी आ सकता है, इसके कई तरीके होते हैं। तो अगर वो उसके निचले हिस्से में, यानी बॉडी के जो निचला हिस्सा है, टांगों में उसका पक्षाघात हुआ है, तो उसके लिए व्हील चेयर, तो जैसे कुर्सी की तरह होती है, तो वह भी 2-3 प्रकार की होती है। जैसे हाथ में चलाने के लिए अगर वो निचले हिस्से का पक्षाघात है तो ऊपर जो हाथ से चलाने वाली कुर्सी के ऊपर भी उसको चलने का जो तरीका सिखाया जाता है। तो अगर ऊपरले वाले हिस्से में है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक जो ये है व्हील चेयर है, तो वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो क्योंकि जब ये पक्षाघात होता है तो शरीर का या तो एक साइड का हिस्सा या ऊपरला हिस्सा या निचला हिस्सा ही ज़्यादा इसके कारण जो है क्षतिग्रस्त होता है। तो उसी हिसाब से मरीज़ को भी उस तरह से उसका तरीका जो बताया जाता है, सिखाया जाता है उनको डॉक्टरों से, कि उन्हें अब बाकी की जो ज़िंदगी है, कि इसका पूरा इलाज तो नहीं है, तो बाकी की जो ज़िंदगी है वो कैसे जीनी है। तो खुद भी जो व्हील चेयर है वो चला सकते हैं। तो बिजली से चलने वाली व्हील चेयर कुर्सियाँ भी हैं इसके अंदर। तो जिनके शरीर के ऊपरले भाग में उसकी मांसपेशियों काम ना करती हों, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, जैसे अगर उसने कहीं जाना है, जनतक तौर पे जाना है कहीं, चाहे हवाई अड्डे है जनतक तौर पे या और स्थान है जो वहाँ पे, तो वहाँ इसकी व्हील चेयरों की सुविधाएं होती हैं। तो व्हील चेयर वह मुफ्त में भी जो मिलती है, वहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं। तो मूत्राशय में कंट्रोल ना हो, रीढ़ की हड्डी की चोट या किसी बीमारी के कारण मूत्राशय कंट्रोल ख़त्म हो गया हो, तो मूत्राशय वाली नली के अंदर एक पाइप लगा दी जाती है थैली के अंदर, जिसके अंदर वो जो मूत्राशय है वो बाथरूम जो है वो थैली के अंदर जो है वो उसमें आता रहता है, तो ताकि उसके कपड़े ख़राब ना हो, उसका ध्यान रहे। तो अगर पखाने के अंदर कंट्रोल जो है, क्योंकि उसके अंदर जो पक्षाघात के बाद में पखाने के अंदर समस्या आ गई, तो पखाने के अंदर भी नहीं उसको मालूम पड़ता पक्षाघात वाले व्यक्ति को, तो उसके लिए रीढ़ की हड्डी की चोट या किसी बीमारी के कारण पखाने के ऊपर जो कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए ऑपरेशन करके एक अलग स्थान जो है वो डॉक्टरों की ओर से बना दिया जाता है। तो वो पेट के निचले हिस्से में, निचले भाग में वो इस तरह का बना के उसके अंदर एक बैग लगा दिया जाता है। बैग लग जाने के बाद जो उसमें जो उसका लेटरिन है तो उसमें वो आती रहती है। तो पक्षाघात का मुंह है वो भी टेढ़ा हो जाता है। तो चेहरे की जो मांसपेशियों वाली नसें हैं, पैरालिसिस के साथ भी पक्षाघात जो है वो हो जाता है। तो उस पास से, तो उस भाग की जो मांसपेशियाँ हैं वो जैसे लटक जाती हैं, तो जिसके कारण सिर की चोट, सिर या गर्दन में कोई ऐसी रुकावट, दिमाग की नाड़ी का फट जाना, जिस बीमारी का कारण पक्षाघात हुआ है उसके इलाज के साथ साथ रोगी की साफ सफाई का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो रोगी की मनोस्थिति ठीक रखने के लिए परिवार के बाकी जो उसके मेंबर हैं उनके साथ बातचीत, अखबार, टीवी आदि इत्यादि के साथ उस मरीज को जोड़ करके रखना होता है, ताकि उसका जो समय है या उसका दिमाग है, उसका ध्यान है, वो उस ओर लगा रहे। तो हर वर्ष संसार में, दुनिया भर में 15 लाख लोग इस बीमारी से त्रस्त होते हैं, पक्षाघात से, और जिनमें से 6 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और 5 लाख लोग जो हैं वो पक्षाघात का शिकार होकर मरीज जो है बन जाते हैं, और बाकी की वो ज़िंदगी है वो विकलांगता से ही पीड़ित होकर के अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं। तो प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक उप्पड़ के अनुसार
जो दिल का हार्ट अटैक का जो दौरा है पड़ने के बाद दूसरा शारीरिक विकलांगता का पहला कारण होता है सिगरेट पीना, मुख्य कारण जो है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और शरीर में चर्बी का बढ़ जाना, उसका स्तर ज़्यादा हो जाना, दिल की बीमारी और शरीर की हिलजुल ना होना इत्यादि कारण है। अगर समय पर इसके ऊपर नियंत्रण ना किया जाए तो 85% पक्षाघात, प्रेशर, शुगर, चर्बी का स्तर, दिल की बीमारी और शरीर का हिल जो वाइब्रेशन ना करना इत्यादि कारण हैं। अगर समय रहते इसके ऊपर नियंत्रण जो कर लिया जाए, इसको कंट्रोल में कर लिया जाए, इस बीमारियों को कंट्रोल में कर लिया जाए, तो 85% पक्षाघात के दौरे से बचा जा सकता है। तो एक विशेष टीका इंजेक्शन जो है डीसी मशीन की मदद के साथ दिमाग में बड़े जो क्लोट है उसको तरल में बदल दिया जाता है। तो फिर इस बीमारी से बचने के कुछ आसार बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। विशेष तौर पे इस पक्षाघात से बचने के लिए सिगरेट, तम्बाकू, शराब और नशे जो है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का विचार। कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।